आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाजरीन, आदाब डॉक्टर के आज इस नए एपिसोड में जिस मेडिकल मौजू पर होगी तफसीली बातचीत और जिस बीमारी जिस मर्ज़ के बारे में आपको तफसीली मालूमात फराहम की जाएगी वो है आर्थराइटिस, जिसे गठिया का मर्ज़ या गठिया की बीमारी भी कहा जाता है। आज जी हाँ, इसी बीमारी के बारे में आपको तफसीली मालूमात हमारी डॉक्टर साहिबा देंगी और साथ ही साथ ज़ाहिर है आपको बताते चले कि ये बीमारी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं, इससे कैसे आप बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। लिहाजा तमाम मालूमात आप इसी के हवाले से इस प्रोग्राम के हवाले पा सकते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे और नंबर्स हमारे हैं 0402331330 या फिर 0402331380। प्रोग्राम में आप इन्हीं नंबर्स के ज़रिए हमें कॉल कर सकते हैं। मौजू है आर्थराइटिस, ये हमारा आज का टॉपिक। इस नहायत आम और अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करने के लिए जी हाँ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा। तशरीफ़ लाई हैं ये होम्यो केयर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आकांक्षा, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग, आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू। हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। आर्थराइटिस, जिस मर्ज़ पर या जिस बीमारी पर हमारी बातचीत होनी है वो है आर्थराइटिस। तो कहाँ से शुरू किया जाए कि ये जो बीमारी है, ये मर्ज़ है, क्या होता है ये? आर्थराइटिस एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा। आर्थ, इसमें दो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हाँ। आर्थ यानी कि जॉइंट, आईटी यानी कि इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये एक जॉइंट डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हाँ। हमारे जो जॉइंट्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा। इन्फ्लेमेशन में चार सिम्टम्स हम लोग मेनली देख सकते हैं। वो है सूजन यानी कि स्वेलिंग, पेन, नेक्स्ट है हमारे पास रेडनेस एंड एरिथीमा। एरिथीमा यानी कि स्किन रैशेस वहाँ पे हो जाते हैं। सो दिस इज मेन एज अ जॉइंट डिसऑर्डर। राइट, ठीक है। सो नाउ वी हैव अच्छा, जॉइंट्स की अगर बात की जाए मैम तो किस तरह जॉइंट्स, मतलब कहाँ से अगर आप शुरू करें, किन जगहों में? जाहिर है जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्मॉलर जॉइंट्स और बिगर लार्जर जॉइंट्स देयर। तो लार्जर जॉइंट्स पे जो है जहाँ पे हमारा वेट ज़्यादा गिरता है, जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट या बैक जॉइंट। अच्छा, ये कंधे वगैरह जो होते हैं ये भी? या दे आर आल्सो अंडर अ मेजर जॉइंट्स ओनली। एंड नेक्स्ट स्मॉल जॉइंट्स यानी कि फिंगर के जॉइंट्स, एंकल के जॉइंट्स या छोटे छोटे जॉइंट्स वैसे जॉइंट्स। तो इसमें हम लोग आर्थराइटिस में वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, प्राइमरी आर्थराइटिस एंड सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी आर्थराइटिस जो है वो जो आर्थराइटिस जो जॉइंट पे इफेक्ट करता है। सो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अच्छा, काफी फॉर्म्स हैं आर्थराइटिस, गाउट एंड सूडो गाउट। ठीक है। सेकेंडरी आर्थराइटिस है जिसमें पहले कुछ इन्फेक्शन होने के बाद जॉइंट पे इफेक्ट होता है। अच्छा। जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें फर्स्ट सोरियासिस होता है, पहले स्किन इन्फेक्शन होता है। अच्छा। उसके बाद जॉइंट पे होता है। अच्छा, नेक्स्ट इन्फेक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट है एसएलई, दैट इज सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमैटिस, जिसमें एक ऑटो इम्यून डिसीज है जहाँ पे वो पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है एंड इट अफेक्ट्स आल्सो द जॉइंट्स। अच्छा, ऑटो इम्यून से मुराद मतलब खुद ब खुद कुछ डेवलप होती है प्रॉब्लम, अपने ही एंटीजन के खिलाफ अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट इज एसएलई। तो वहाँ इस प्रकार ल्यूपस आर्थराइटिस करके कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर थोड़े में समझा जाए तो ये एक जॉइंट डिसऑर्डर होता है आर्थराइटिस। आपने कुछ इसके कॉजेज अभी नहीं बताए, टाइप्स है ना, टाइप्स की हमने बातचीत कर ली है, जो सिम्टम्स और कुछ साइंस जैसे आपने बताया, तकलीफ होती है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैम कैसे होता है ये आर्थराइटिस, क्या वजह होती है इस बीमारी की? द मेन कॉज ऑफ आर्थराइटिस इज एजिंग। अच्छा, उम्र, एज की वजह से। ठीक है मैम, प्लीज यहाँ पे हम जरा सी देर के लिए रुकते हैं, प्रोग्राम में हम कॉल शामिल करते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ आ चुका है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अतुल मिश्रा बोल रहा हूँ मैं। कहाँ? मिश्रा साहब कहाँ से? लखनऊ से बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरे मैडम को पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में। तो अभी आपका कार्यक्रम आ रहा था टीवी में, देख रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया। क्या उम्र है इनकी, आपकी मिसेस की? उम्र इनकी 34 ईयर है। अच्छा, और कब से है ये घुटने में दर्द? ये इनको लगभग 1-1.5 साल हो गया। ठीक है, किसी को दिखाया मिश्रा साहब आपने? जी मैम, मैं रेमेटो में दिखाया डॉक्टर पुनीत कुमार को, फिर इस समय मैं पीजीआई में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ टेस्ट वगैरह हुए? सारे टेस्ट मैंने मैम करा लिया था, रेमेटो फैक्टर कराया, वो नेगेटिव है। हाँ। और मैंने वो
थायराइड करा, वो भी ठीक है। ठीक है मिश्रा साहब, जरा सी देर के लिए हमारे साथ रुकिएगा। मैम कुछ इनसे डिटेल्स और लेनी? जी सिर्फ ये घुटनों में दर्द है या ठीक है, और दूसरे सिर्फ नी पेन या कोई और भी शिकायत, कहीं और भी दर्द? नहीं नहीं, सिर्फ घुटने में दर्द है, और मतलब वो दर्द ऐसा होता है जैसे पैर ये फैला ली फिर मोड़ने में दिक्कत होता है। समझ गए। या खड़ी होकर किचन चलें। में वर्क कर रही हैं तो भी दर्द होता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मिश्रा साहब। इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया है कि चलने फिरने में, उठने बैठने में भी मैम बहुत तकलीफ हो रही है। बेसिकली घुटने में दर्द, क्या कहेंगी आप? जी ये घुटने का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो उनके इन्वेस्टिगेशंस जैसे उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया है, इसके हिसाब से अभी 34 एज में यू कैन एक्सपेक्ट दो भी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। स्टिफनेस, अकड़ जाना, मूवमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ही इंक्लूड करने का करेंगे। अच्छा, तो क्या इनके लिए एडवाइस है कि इनका एडवाइस यही है कि इन्वेस्टिगेशंस लाइक CBP, ESR, कुछ इस तरह के एक्सरे, टेस्ट से? हाँ ASO टाइटर या ऐसे सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, ये पूरे टेस्ट करा के एक बार आए तो होम्यो केयर इंटरनेशनल पे आई थिंक वी कैन हेल्प देम आउट इन अ बेटर वे। सही सही। एक और कॉल है। ओके, जरा सी देर में हम कॉल लेंगे। यू वर टॉकिंग अबाउट कॉजेज मैम, है ना, कि कैसे होती है ये बीमारी, ये जो जॉइंट्स डिसऑर्डर्स, जॉइंट्स में जो तकलीफ होती है, क्या वजह होती है? आर्थराइटिस का मेन फर्स्ट हम लोग बोलते हैं एजिंग। ठीक है जी। एजिंग जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स में तकलीफ होना स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इसलिए जब कार्टिलेजेस बहुत वीक हो जाते हैं, एरोजन हो जाता है, इसके वजह से सो फर्स्ट क्राइटेरिया वी कैन गिव इज एजिंग। ठीक है। एजिंग की वजह से नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, दैट इज हेरिडिटरी। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को आर्थराइटिस है तो दे आर मोर चांसेस फॉर अस टू गेट आर्थराइटिस। अच्छा ठीक है। लाइक दिस। एंड डाइट, आजकल का डाइट इज बहुत वेरी बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है कि क्या हर मर्ज की तरह इसमें भी डाइट का एक मेजर इम्पैक्ट रहता है? डेफिनेटली। ठीक है मैम, हम डाइट पर आएंगे, आराम से तफसील से इस पर बातचीत करेंगे। इजाजत हो तो हम एक और कॉल यहाँ पर ले लें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, तस्लीम है? हाँ तस्लीम। तस्लीम और रसूल। ठीक, कहाँ से? मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। ओके तस्लीम, जल्दी से गुजारिश है टीवी की आवाज़ बंद करवा दें। हेलो। बेहतर। हाँ, क्या सवाल है? जी मैम, हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। हाँ, क्या सवाल है? श्रीनगर से बोल रहे हैं। माजरत के साथ तस्लीम, प्लीज हमें वापस कॉल करें टीवी की आवाज़ म्यूट करके, वरना कॉल ड्रॉप हो जाती है और हमें डिस्कनेक्ट भी उसे करना पड़ जाता है। तस्लीम प्लीज़ वापस आप कॉल कर सकें तो करें। मैम एज आपने बोली कि एज जो एक बहुत मेजर फैक्टर है जॉइंट डिसऑर्डर का, बट क्यों एज के साथ मैम ये होता है? तो फिर क्या सिर्फ बुजुर्गों को होता है या जी नहीं, इसमें हम लोग जैसे मैं आपने कहा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो एक एजिंग प्रॉब्लम है। अच्छा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है जो अपने ही एंटीबॉडीज अपने एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये कभी भी कौन से भी एज में हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स। इफ यू टेक सोरियाटिक आर्थराइटिस जो स्किन डिसीज की वजह से होता है, वो भी it can be age dependent. It is like they cannot be dependent on age. They can happen anytime. कभी भी हो सकता है। ठीक है, बुजुर्गों के साथ साथ ये किसी भी एज में आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है। हाँ, सेकंड आपने बोला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जी, जेनेटिक्स यानी कि फैमिली में, अगर फैमिली में हमारे फैमिली हिस्ट्री में है कि आर्थराइटिस, तो दे आर मोर चांसेस। डेफिनेटली नहीं है कि हमारे दादाजी को और हमें आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वी कैन मॉडिफाई, लाइक हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल करने के बाद हमारा शायद हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस तरह से वी कैन टेक। एंड नेक्स्ट इज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डाइट। ठीक है। हाँ, ये तो सारे ट्रीटमेंट्स में कि आपने कहा था आप कुछ थेरेपीज जिससे बेटर हो सकता है, डाइट किस तरह की लेनी है, हम इस ट्रीटमेंट पार्ट में ज़रूर बात करेंगे। अगला कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आई एम सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हेलो हेलो, कौन बात कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हाँ श्वेता, प्लीज़ सवाल पूछें डॉक्टर साहिबा से। एक्चुअली मेरा उम्र है 32 इयर्स की हूँ मैं जी। और मुझे है ना एक हफ्ते से ये नीज में बहुत पेन हो रहा है। वही मुझे एक्चुअली PCOD का भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ये जानना था कि ये PCOD और नी का प्रॉब्लम कुछ इंटर रिलेटेड है क्या? सही, ठीक है। कब से हो रहा है ये है नी पेन? ये एक हफ्ते से ही हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है। कुछ और मैम इनसे पूछना सवाल? एज क्या है मैंने? 32 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है।
अच्छा, प्रेगनेंसीज कुछ प्रेगनेंसीज क्या क्या? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का 8 साल का है और दूसरी लड़की 2 साल की है। अच्छा, ठीक है। पीसीओडी कब डायग्नोस हुआ? पीसीओडी एक्चुअली डायग्नोस होके 10 साल हो गया। फिर आपने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया? होम्योपैथी में, होम्योकेयर इंटरनेशनल में लिया था इसका ट्रीटमेंट जी। लेकिन वो तब बीच में छोड़ दिया था, फिर बाद में फिर से तो नहीं लिया। अच्छा, पूरी तरह से क्योर तो नहीं हुआ है, वो फिर से इरेगुलर पीरियड्स ही चल रहे हैं हमारे। ठीक है श्वेता, शुक्रिया कॉल करने के लिए, डिटेल सुनी। पीसीओडी भी इनका डायग्नोस हुआ था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बीच में थोड़ा रुक गया है, अभी 1 हफ्ते से इनको घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई है। तो क्या पीसीओडी से भी कोई ताल्लुक हो सकता है इसका नी पेन का? पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ईस्ट्रोजन जो मेन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, जब वो डेफिशिएंसी हो जाता है सो इट लीड्स टू, क्या होता है जब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस तरह से बोन्स पे इफेक्ट होता है, बोन से फिर जॉइंट्स पे इफेक्ट होता है। सो आई थिंक हार्मोनल बैलेंस करेक्ट कर लेना आपको ज़रूरी है उसकी वजह से। एंड आपका जॉइंट पेन जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ 1 वीक से है। सो इतना अभी ठंडी का सीजन भी चल रहा है, इट्स क्वाइट कोल्ड, सो थोड़े प्रिकॉशंस लेते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को आप करेक्ट कर लीजिए फर्स्ट। एंड इफ़ यू कंटिन्यूसली इसके बाद भी आपको पेन है तो आई थिंक वी कैन हेल्प यू विथ एट होम्योकेयर इंटरनेशनल। सही, ठीक है। अच्छा मैम, अब इस मर्ज़ की अगर हम इलाज की बात करें, जॉइंट्स में जो तकलीफ होती है, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कहाँ से शुरू करेंगी आप? डाइट से या कुछ फिजिकल थेरेपीज जो आप बता रही थी, कहाँ से? लेट्स स्टार्ट विद डाइट। डाइट डेफिनेटली आजकल के जंक फूड्स के हिसाब से वी आर नॉट हैविंग अ करेक्ट न्यूट्रिशियस डाइट। सो डाइट में हम लोगों को कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज करना चाहिए, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से होते हैं। कैल्शियम का ताल्लुक हड्डियों से, और जाहिर है फिर हड्डियों से कमजोर होती है तो तकलीफ होती है। अच्छा, से होती है। वैसे ही कैल्शियम एंड कैल्शियम प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमें लेना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स एवरी डे लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ऑलवेज दे हैव कैल्शियम इन देम। ठीक है, सो ये 2 भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। डाइट पे मैम हम और बातचीत करेंगे, क्या चीज़ें लेनी है और किन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करना है डाइट में। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, कौन? जी मैं शहनाज श्रीनगर से बोल रही हूँ। शहनाज, क्या सवाल है? जी मैम, मेरा सवाल है कि मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने से मुझे ये जोड़ों में दर्द है और मुझे कमर में और घुटनों में दर्द है। जी मैंने कुछ टेस्ट भी करवाए थे जिनमें मुझे उन्होंने बोला कि वो रिमोट टेस्ट वो थोड़ा पॉजिटिव आया है, तो मुझे हाथों में दर्द है, घुटनों में, जी मुझे गर्दन में भी पेन होती है। अच्छा जी, तो क्या उम्र है शहनाज आपकी? जी 33 है मेरी। मुझे डिलीवरी हुई थी, ये सीजर आया था कोई 6 महीने पहले। जी उसी के 1 मंथ के बाद मैं मतलब बिल्कुल बैठ गई थी, घुटने बैठ गए थे। ठीक है। उसके बाद मेरे हाथ भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, छोटे छोटे जोड़े, इनमें मुझे पेन हो रही है। ठीक है शहनाज, और कुछ? जी डॉक्टर साहब से मुझे यही पूछना था कि मैं इसके बारे में क्या करूं, क्योंकि मुझे दवाई जो दे रहे हैं कि इसमें मुझे बेबी जो है वो मतलब उसको मैं दूध भी दे रही हूँ तो वो बोलते हैं डॉक्टर बंद कर दो, तो दवाई भी नहीं ले सकती हूँ। चलिए शहनाज, आपकी सारी डिटेल्स नोट कर ली हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैम यहाँ पर हम शहनाज के साथ साथ एक और कॉल लेते हैं, फिर एडवाइस देंगे लोगों को। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आके थोड़ा दम चढ़ने की लत है कम से कम 5 साल से। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम बशीर अहमद है। कहाँ से? चेन्नई, मद्रास। हाँ प्लीज़, क्या सवाल? मेरा सवाल आखिर है कि मुझे दम चढ़ने की लत 5 साल से है। 5 साल से क्या है? और मैं डॉक्टर की वजह से बताया हूँ। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है दोबारा बताएं। 5 साल से मद्रास से। सॉरी, आप समझ पा रही हैं? सवाल है कि 5 साल से मुझे दम चढ़ने की लत है। दम चढ़ने की लत है, दम चढ़ने की और खांसी की लत है। कहाँ पर तकलीफ है? क्या क्या पेन है? किधर? मुझे दम चढ़ने की लत, खांसी की लत है। खांसी की लत है। और मैम ये कोई शायद क्या मेडिकल टर्म यूज कर रहे हैं क्या? ये मुझे कुछ क्लियर वॉइस नहीं समझ रहा है। अच्छा चलें, ऐसा है आलम साहब कि आप हो सके तो क्यों आपकी सवाल ही समझ में आ पा रहा है, डॉक्टर साहब भी नहीं समझ पा रही हैं, ठीक है? अच्छा, वापस वो कॉल करेंगे अगर वो हो सकेगा। शहनाज के साथ साथ एक और हमारे साथ लाइन पर कॉलर है, हम इनका भी सवाल ले लें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो। हाँ राजिदा। जी मैडम। जी कहाँ से हैं? मेरी उम्र 30 साल की है।
अच्छा, मेरे घुटनों में बैक सेकेंड डिलीवरी के टाइम से जब से शुरू हुआ, हाँ, तो कमी नहीं हो रहा अब तक। अच्छा, कब हुई ये सेकंड डिलीवरी? 2010 में। 2010 में। ओके, 10, राइट, ठीक है, ठीक है। तब से है आपके ये जॉइंट्स में पेन? और घुटनों में भी बहुत दर्द है मैडम, घुटने ऐसा फोल्ड करने भी कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। हम बैक पेन तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, कोई इलाज इसका आप करवा रही हैं, कोई टेस्ट करवाए? ऐसे ही डॉक्टर के पास गए तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पेन किलर दे दे रहे बस। ठीक है, कैल्शियम के गोलियां खाओ बोल के दिए एक मतलब। इन्वेस्टिगेशन कुछ करना है? हाँ, तो कोई टेस्ट नहीं करवाए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस? जी नहीं, टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं कराए। हाँ, बेबी छोटी है ना, वो दूध फीडिंग कर रहे हैं ना। चलें, ठीक है, हमारे साथ आप रहिएगा। कैल्शियम की कमी से बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अब रहिए। देखिए डॉक्टर कांशा क्या एडवाइस आपको देती है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। मैम, शहनाज ने हमें कॉल किया था श्रीनगर से। ये कहती हैं कि 6 महीने पहले इनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद इनकी जॉइंट्स पेन में दर्द शुरू हो गया है। 33 इन्होंने अपनी उम्र बताई है। साथ ही साथ ये कहती हैं दवाएं इन्हें कैसी लेनी है, बिकॉज लैक्टेशन फेज भी इनका चल रहा है। जी, यूजुअली अगर दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स में हम लोग जब जाएंगे तो दे गिव पेन किलर्स। पेन किलर्स क्या करते हैं, सिर्फ वो मोमेंट्री पेन 6 to 8 आवर्स तक का पेन रिलीफ करते हैं। दे डोंट हैव ए सोल्यूशन फॉर आर्थराइटिस। अच्छा जी। सो होम्यो केयर में या होम्योपैथी में जो भी हम लोग हैं, उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं, जिसमें हम अपने पेशेंट के हर एक माइन्यूट डिटेल्स को लेके, जैसे उनकी भूख, प्यास, नींद जो भी है, ऐसे हर एक मेंटल, फिजिकल, जनरल सब कुछ लेके उनके डिटेल में एक ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स के साथ हम लोग उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैडम का जो बताया है उन्होंने 33 इयर्स है, तो इट इज़ लाइक थोड़ा डिलीवरी टाइम ज़्यादा हो गया। इट्स लाइक यूजुअली 25 to 30 इज अ प्रेगनेंसी पीरियड। थोड़ा लेट होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। सो अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस लीड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड्स टू पेन इन बोन्स या ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फिर अगेन जॉइंट पेन्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो क्या इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा लैक्टेशन फेज जी, लैक्टेशन फेज में दवाएं, तो जैसे वी आर होम्योपैथ्स, आई सजेस्ट कि प्लीज आप होम्यो केयर इंटरनेशनल के पास जो भी है, यू कैन, इफ शी इज फ्रॉम श्रीनगर, जी श्रीनगर से हैं, तो ये क्वाइट फार है। वी हैव ऑनलाइन फैसिलिटीज आल्सो। सो मैडम अपने जो भी कंप्लेंट्स है आप उसमें हमें ऑनलाइन पे देंगे तो वी कैन आपको मेडिसिन हम लोग घर तक पहुंचाने के ठीक है। अगला कॉलर ने अपनी उम्र 30 साल बताई और इन्होंने बोला सेकंड डिलीवरी इनकी हुई 2010 गालिबन 2010 में इनकी सेकंड डिलीवरी हुई और सेकंड डिलीवरी के बाद इनका शदीद जॉइंट्स पेन शुरू हो गया। तो आप क्या रीजंस बता सकती हैं कि क्या वजह है उसकी और क्या इलाज है? जैसे कि 30 इयर्स तक डिलीवरी ओके, सेकंड डिलीवरी इज ऑल्सो ओके, लेकिन मैडम के पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन घुटनों में दर्द कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस। सो आई थिंक बेटर आप एक पूरा इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीबीपी, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरए फैक्टर, ये थोड़े, या जॉइंट एक्सरेस ये करवा के अगर हमारे पास आए तो हम डिटेल में केस लेके वी कैन हेल्प यू। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, आदाब मैडम। नासिर साहब वालेकुम सलाम, कहाँ से हैं आप? जी मैडम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। अच्छा, प्लीज क्या है सवाल? श्रीनगर से मैडम। जी मैडम, श्रीनगर से मैडम। नासिर साहब शायद टीवी की आवाज वगैरह तो नहीं बढ़ी है? हाँ, सवाल पूछें। जी मैडम, जो घुटनों जोड़ों का दर्द रहता है हमेशा, जैसे शोल्डर वगैरह। एज? मैडम घुटनों जोड़ों का दर्द रहता है। एज? और सर्दियों में मैडम ये ज्यादा मुझे अटैक करता है। इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए कि मुझे कौन सा एहतियात बरतना है। अच्छा ठीक है नासिर, आपकी डिटेल्स लेनी है। उम्र क्या है आपकी? एज? नासिर साहब, अफसोस मैम इतनी डिटेल से काम चल सकता। इन्होंने बोला है कि घुटने में इनकी तकलीफ है और सर्दी में ज़्यादा ये तकलीफ महसूस करते हैं, ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, थोड़े लोगों को ऐसा ही कंप्लेंट्स रहते हैं कि कोल्ड वेदर में जॉइंट पेन्स ज़्यादा होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जॉइंट पेन्स में अकड़ जाना, स्टिफनेस
स्टिफनेस ठंड काले में थोड़े ज़्यादा हो जाती है, बेड से उठना या कुछ भी पकड़ने के लिए तकलीफ होती है। सर के कुछ इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, सो आई डोंट थिंक वी कैन क्लियरली नो व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम। सो आप CBP ESR। अच्छा, यहाँ पर मैम जैसे आपने बोला था ना कि डायग्नोज भी, कि कई लोगों को नहीं पता है, बस सिर्फ घुटने में दर्द है, तो कैसे टेस्ट या कैसे डायग्नोज होती है ये बीमारी? जी, हम लोग अब मेनली 3 मेन सिम्टम्स के अलावा मतलब हाँ कैसे डायग्नोज होती है? आजकल के मेडिकल स्टडी के हिसाब से देयर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। अच्छा, 100 से ज़्यादा आर्थराइटिस है। अच्छा। लेकिन मेनली हम लोग 3 मेन आर्थराइटिस का हम लोग जो ज़्यादा कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। अच्छा जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये वेट बेयरिंग ऑर्गन्स पे, वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे होता है। जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड योर बैक जॉइंट, बैक पेन पे हो जाता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट अफेक्ट्स बाइलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि राइट नी में है तो लेफ्ट नी में भी जरूर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी गाउट जी बचा है, गाउट को अभी हम जरा सी देर में डिस्कस करते हैं। कॉल यहाँ पे लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी सर, कौन बात कर रहे हैं? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद टोली चौकी से मोहम्मद तौफीक बोल रहा हूँ। अच्छा तौफीक साहब, प्लीज क्या पूछेंगे डॉक्टर से? जी, मैं जो मैडम से ये पूछना है, मेरी बहन है जो 33 इयर्स की है जी, जिन्हें 3 महीने से एटलीस्ट 3-4 महीने से गर्दन में पेन और सर में पेन और राइट हैंड और राइट लेग, इस तरफ 3 वजह से एक पेन हो रहा है उनको। ममटी मतलब कुछ खाते ही जो सो उल्टी होने की शिकायत हो रही है। कई किस्म के इलाज किए फिर भी जो सो कम है, तो मैडम से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कुछ बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी को आधे सर का दर्द उठता है, कभी ठंड में, हवा में या फिर AC में वगैरह बैठने से, इसके लिए भी कुछ मैडम बताएं तो ठीक है। ठीक है, दैट्स इट मैम। शुक्रिया तौफीक साहब कॉल करने के लिए, बहुत बहुत। एक और कॉल लेंगे तौफीक साहब के बाद। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे कंटिन्यू 1 साल से पीरियड्स हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? अच्छा प्लीज़ हमें नाम बता दें अपना। अमरीन। नाम क्या? अमरीन जी। नाम क्या बताया आपने? समरीन। सॉरी समरीन, कहाँ से? हैदराबाद से। ठीक है, थोड़ा सा अलग है मौजू से, बट वुड यू लाइक टू सजेस्ट समथिंग? इनको रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं इनको। बहुत शुक्रिया समरीन कॉल करने के लिए। कहती हैं इनको पूरे 1 साल से मेंसेस हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, मेंसेस हो रहे हैं। मेंसेस होने के लिए बहुत डिफरेंट है, आर्थराइटिस के टॉपिक से ये बहुत डिफरेंट है। लेकिन आई थिंक आप एक बार USG एब्डोमेन, USG पेल्विस जिसे करने की वजह से हमें क्या है आपके यूट्रस में प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो पता चलने से आई थिंक वी कैन हेल्प आउट विद दैट। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये टॉपिक लेकर आएंगे, तफसील से हम इस पे बातचीत करेंगे। फिलहाल आज आर्थराइटिस पे बातचीत हो रही है। तौफीक साहब का कॉल आया था मैम हैदराबाद से, 33 इन्होंने एज बताई जी पेशेंट की, और बोला 3-4 महीने से उन्हें ये जॉइंट्स पेन हो रहा है, साथ ही साथ वोमिटिंग भी हो रही है गर्दन में, और हाँ गर्दन में दर्द बताया, और राइट और लेफ्ट दोनों नी में भी प्रॉब्लम बताई, और वोमिटिंग भी है साथ में। जी ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, गर्दन में दर्द होने की वजह से। यहाँ पे हमारे गर्दन में जो 7 बोन से बना होता है वर्टिब्रे, सो यहाँ पे बोन डिस्क बल्ज होने की वजह से नस पे यानी कि नर्व पे हमें वजन गिरता है, उसके वजह से गर्दन में दर्द होता है, जो पेन पास होता है उसके वजह से गिडीनेस, सर में दर्द, ये वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में वी कैन कंसिडर इट एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ओके ओके सही। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये है मर्ज, और उनका जो डायग्नोसिस हम लोग उनके सिम्टम्स के हिसाब से करने लगे तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आता है। ठीक है सही। अच्छा, इसको हम थोड़ा अगर आगे बढ़ाएं, और आप यह बता रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिससे बड़ा कनेक्शन है, जैसे अगर ओबेसिटी की बात की जाए जी, तो आर्थराइटिस और ओबेसिटी का, वजन का भी जी है डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ओबेसिटी एंड आर्थराइटिस, बिकॉज एवरी हाइट, एक हाइट, एक पर्सन की हाइट है तो उसका एक रेंज ऑफ वेट इट इज डिफाइंड। अगर ज़्यादा वेट हो गया तो वो वेट जाके पूरा जॉइंट्स पे ही गिरता, तो इसके वजह से देयर इज लाइक आर्थराइटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे अगला कॉल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, कौन? शहनाज बोल रहे हैं। कहाँ से हैं? बिहार से। शहनाज, क्या प्रॉब्लम है? हाथ में दर्द है, दाहिना हाथ में। दाहिने हाथ में दर्द होता है।
अच्छा, थोड़ा और डिटेल्स दे शहनाज, फिर डॉक्टर मदद करेंगी आपको। कब से दाहिने हाथ में दर्द होता है? अभी 3-4 महीना से हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? जी। क्या उम्र है आपकी शहनाज? 40। अच्छा मैम, कुछ और? कुछ इंजरी हुआ क्या उन्हें? कोई चोट वगैरह लगी है? जी नहीं, सिर्फ हाथ में ही दर्द है? अच्छा, सिर्फ राइट हैंड में ही दर्द है और कहीं? जी खरीदने जब पकड़ा पर दर्द है, 3 बजे से ज्यादा दर्द हो जाता है। शाम के 3 बजे से या सुबह के 3 बजे? जी। हम अगला कॉल यहाँ पर लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन? हेलो, मैं इशरत बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी इशरत, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती? जी, मेरी एज 38 के करीब है। जी जी, मुझे 3 बच्चे हैं जी। और मेरा फैमिली प्लानिंग हो चुका है। मेरा वेट बढ़ने से मैं स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, रस्सी खेल सकती हूँ मैं। अच्छा, ये सवाल है आपका? जी, और मुझे बैक पेन होता, कभी जरा ज्यादा काम होने से पूरा राइट साइड लेफ्ट साइड भी खींचता है। मैं स्किपिंग करती हैं आप? जी नहीं, वही फैमिली प्लानिंग कर चुकी हूँ ना। नहीं करती हैं, तो ठीक, कर सकती हूँ, क्या पूछ रही? अच्छा ठीक है, ये बताया जाएगा। और कहाँ दर्द होता है? जी, बैक पेन पूरा ये लेफ्ट साइड में, मतलब पूरा हाथ खींच के थोड़ा चेस्ट तक आता है। अच्छा, लेफ्ट पार्ट में? जी जी, नहीं करी, वही डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही कि कर सकती हूँ? नहीं, वो तो बताएंगे आपको। आप अपना ये बीमार मर्ज थोड़ा और बताएं। लेफ्ट पार्ट में दर्द होता है? जी हाँ, घुटने में कहाँ? चेस्ट तक उतरता, फिर ऐसा थोड़ा टहलने से करने से कम हो जाता। अच्छा, लेकिन बैक साइड बहुत होता। कब से? कब से इशरत, कब से? जी, मुझे सर्दियों में ज्यादा होता मैम। हाँ। 1-2 साल से हो रहा है ऐसा, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज्यादा होता। इशरत, कोई कुछ डायग्नोस करवाया, कुछ टेस्ट वगैरह? नो मैम, नो, कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, ना कुछ टैबलेट्स वगैरह नहीं। मैम दैट्स इट। ठीक है, थैंक्स इशरत कॉल करने के लिए। एक और कॉल लेंगे इशरत के बाद। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन? आसिम बात करो, कोयत से। हाँ आसिम साहब। कोयत से। फाइन, प्लीज सवाल पूछें। गुड इवनिंग आसिम। आसिम प्लीज, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हमारे अम्मी के पैरों में दर्द है। उनकी उम्र अभी 45 है। ओके, और उनको शुगर भी है। और डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा आपका वेट ज्यादा है, इसलिए आपके पैरों में दर्द हो रहा है। असल में सब यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। मुंबई में, पुणे में, मिरज वगैरह सब ऑलरेडी सब डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ ऐसा फर्क नहीं हुआ। हाँ। थोड़ा बहुत अभी फर्क हुआ था एक बॉम्बे के डॉक्टर से, लेकिन फिर से वो पैरों में दर्द की तकलीफ शुरुआत हुई वो। अच्छा, शुगर की बीमारी और कुछ? जी, शुगर के अलावा और कोई बीमारी? बस शुगर ही है, ऐसा कुछ दूसरा बीमारी नहीं है। शुगर है, वो भी शुगर थोड़ी हाई होती है, जैसे कि 250, 300 समथिंग ऐसा जाती है कभी। ठीक है, सही। दैट्स इट मैम। कब से है ये जॉइंट पेन? कब से इनको है ये तकलीफ? ये तकलीफ जैसे कि 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। काफ़ी इलाज इन्होंने करवाया भी है, बीच में थोड़ा आराम मिला था, फिर वापस दर्द शुरू हो गया है। अगर अभी हम आसिम का ही सवाल लेते हैं, 4 साल से इनकी अम्मी को ये प्रॉब्लम है। 45 उम्र बताइए, शुगर की भी मरीज़ हैं वो, और वज़न थोड़ा बढ़ा हुआ है। जी, 45 एज एक प्रोन एज है ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। नेक्स्ट डायबिटीज़ की वजह से भी लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे भी, उसके वजह से भी यहाँ पे, और वेट। इनके पास 3 भी कॉजेस है आर्थराइटिस होने के लिए। सो डेफिनेटली वेट कंट्रोल करना ज़रूरी है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस, डाइट कंट्रोल करके वो करना ज़रूरी है। एंड अभी पेन के लिए यूजुअली मैंने जैसे आपको कहा है, अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट में वो लोग सिर्फ पेन किलर्स देते हैं जो 6 to 8 आवर्स काम करते हैं और ख़त्म हो जाता है उनका ये जो पीरियड। सो होम्योपैथिक में मैंने जैसे आपको कहा है कि वी टेक फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, उनके थर्स्ट, भूख, प्यास, हर एक माइन्यूट डिटेल्स को कंसिडर करके वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स। पूरा कोर्स होता है, पूरा कोर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। वी गेट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज जेनेटिक सिमिलिबम रेमेडी हम लोग निकालते हैं, उससे हमें ट्रीटमेंट होता है, और हमारे पास परमानेंट ट्रीटमेंट है विदाउट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, सही।
इशरत ने कॉल किया था हैदराबाद से, 33 इन्होंने अपनी उम्र बताई थी, 3 बच्चे इनके हो चुके हैं और 3 बच्चे के बाद इन्होंने बताया कि जिनका लेफ़्ट पार्ट है उसमें इनकी ज़्यादा दर्द जो है वो शुरू हो गया। इन्होंने बताया है कि इनका भी सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ इनकी हो रही है, आजकल ज़्यादा इनका दर्द बढ़ गया है। जी, ये 33 इयर्स है तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आने के चांसेस है और थोड़े लोगों को जल्दी मेनोपॉजल लाइक फीमेल्स का मेनोपॉज हो जाता है जब पीरियड्स या मेंसेस उनके कम हो जाने लगते हैं, जब ईस्ट्रोजन की तकलीफ हो जाती है। तो ईस्ट्रोजन जब कम हो जाता है तो इट कैन अफेक्ट द जॉइंट्स, लाइक कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की वजह से फिर जॉइंट पे इफेक्ट होके शी इज प्रोन फॉर आर्थराइटिस। राइट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और अगर आप डाइट पे आपने बात कर ली थी, डाइट के अलावा अगर आप बताइए थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, ओबेसिटी से अगर हम इसको रिलेट करें कि ओबेसिटी में डाइट तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे वजन भी घटे और सिंपल वॉकिंग फॉर 40 मिनट्स कैन हेल्प। सिंपल वॉकिंग इफ यू आर लाइक एरोबिक्स या जिम जाने से इट कैन बी हेल्पफुल मोर, बट अ सिंपल वॉक फॉर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स डेफिनेटली हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करते हैं। आजकल क्या हो गया, लाइफ में सेडेंटरी लाइफ हो गया, कार में बैठे कंप्यूटर के पास काम किए, फिर कार में बैठे और घर को चले गए। सो सेडेंटरी लाइफ से जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसके वजह से भी हमें आर्थराइटिस आने के चांसेस होते हैं। सो देयर शुड बी अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ आवर बोन्स, ठीक है। मैम यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाह रहे हैं, इशरत ने ये बात भी पूछी थी कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग कराई है, वजन उनका भी बढ़ा हुआ है, तो वजन घटाने के लिए वो स्किपिंग करना चाहती हैं, वो जी है ना, रस्सी कूदना उनके लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा फैमिली प्लानिंग के बाद भी? नहीं, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्किपिंग के लिए और फैमिली प्लानिंग के प्रॉब्लम के लिए वो कर सकती हैं, तो वो कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जितना मैं खाती हूँ ना डाइट, मतलब भूख नहीं होती है, नींद नहीं आती है, कुछ भी जितना मैं खाऊं हेल्थ की तरफ होता ही नहीं है। क्या जितना भी खाएं क्या नहीं होता? मतलब हेल्थ की तरफ नहीं होता है, मतलब जितना मैं डाइट खाऊं या पेन होती है जॉइंट्स में। अच्छा, हाँ, कुछ भी खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द होता रहता है? हाँ, दर्द होता है, या चाहे सर्दी या पानी से करूं पेन होती है। कब से? कब से? मतलब यही 1-2 साल से। क्या है एज आपकी? जी 20। 20, दैट्स क्वाइट यंग। अच्छा, कुछ और कुछ करवाए टेस्ट? नहीं, टेस्ट नहीं करवाए। इनके मेंसेस कैसे हैं लाइक? अच्छा, साइकिल आप बता सकती हैं कैसी है आपके मेंसेस? हाँ, पीरियड्स क्या हो गया? टीवी की आवाज प्लीज बंद करें। तो टीवी का एक सेकंड प्लीज, टीवी की आवाज बंद करके कॉल किया करें, तभी डिटेल्स आप दे सकेंगी। हमारे साथ हैं आप? एक सेकंड। तो साइकिल रेगुलर है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी। ठीक है। हेलो। अच्छा, जितनी इन्होंने डिटेल्स दी हैं, 20 साल इन्होंने उम्र बताई है, ये पहला एक ऐसा केस आया है जिस वेरी वेरी यंग, तो ये भी जॉइंट्स पेन से गुजर रही हैं, तो क्या आपको लग सकता है रीज़न क्या है, पे क्या ट्रीटमेंट? जी, यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि शी इज़ टू यंग। अगर इनके जॉइंट पेन्स के साथ इन्हें फीवर अगर रहा तो इट कैन बी एन ऑटो इम्यून डिसीज लाइक फीवर या सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना या स्किन रैश हो जाना, ऐसे उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो आप थोड़े इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CBP, ESR, ASO टाइटर एंड C रिएक्टिव प्रोटीन, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस थोड़े एक्सरे जॉइंट का करवा के एक बार हमारे होम केयर इंटरनेशनल में जो पास भी है उनके आए तो वी कैन हेल्प देम इन अ बेटर वे। ठीक है। और अच्छा मैम, कुछ ये जेंडर से भी रिलेटेड होता है जी? कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी कि यहाँ पर एक रिसर्च है जो कहती है ज़्यादातर ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा जाता है मर्द हज़रात के मुकाबले, तो इज़ दैट राइट? या बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है 40 इयर्स के बाद हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, दैट इज़ पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। उस पीरियड में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो पीरियड्स को रेगुलेट करता है वो कम हो जाता है, उसके वजह से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसके वजह से अगेन इट अफेक्ट्स ऑन द जॉइंट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, हम और इस पर बातचीत करेंगे। कॉल लेते हैं यहाँ पर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन साहब? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा जो बड़ा भाई है जी, थोड़ा उसकी डिस्क प्रॉब्लम है। हाँ बताएं क्या प्रॉब्लम? तो फिर हम गए थे श्रीनगर। हाँ, तो आज वो बेड पे है, मगर उसको बहुत पेन होती है आज, टांग से लेकर डिस्क तक।
तो क्या हुआ है, कुछ एक्सीडेंट, कैसे पेन? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही यूं ही बाइक पे चढ़ा था तो फिर बाइक से उतरा तो वही प्रॉब्लम हो गई खड़ा। गिरे कहीं वो? कहीं चोट लगी उन्हें? कोई इंजरी? नहीं कोई चोट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ओके, कुछ टेस्ट करवाया आपने, क्या वजह है? नहीं डॉक्टर ने कहा डस्ट प्रॉब्लम, मगर उसको इतनी पेन होती है कि बहुत ज्यादा पेन होती है। डॉक्टर ने क्या कहा? आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या कहा डॉक्टर ने? ना उसने कहा कि डस्ट प्रॉब्लम है थोड़ा, उसने डिस्क प्रॉब्लम दिया है। अच्छा ठीक है। क्या एज है इनकी? एज 27 एज। 26-27 है। अच्छा, कब से है बता सकते हैं, कब से ये चल रही है प्रॉब्लम? 2-4 महीने से हो गए। ठीक है मैम, कुछ और डिटेल? 2-4 महीने से 26-27 उम्र बताइए। ठीक है चलें, हाँ यहाँ पर हम पूछते हैं मैम, हाँ क्या कहेंगे इनका? 26 साल उम्र बताइए और 2-4 महीने से जी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये बैक पेन हो रहा है। बैक पेन अगर इसके साथ अकड़न है, लाइक स्टिफनेस है, तो इसे हम लोग एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस में डिफाइन कर सकते हैं। ये यूजुअली 20 to 30 इयर्स में ही ज़्यादा होता है और ये बॉयज़ को ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें भी जैसे कि हमने बताया बैक पेन रहता है, सूजन, दर्द, लाल, रेडनेस होना है, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। और इन्होंने कहा था कि ये ड्राइविंग कर रहे थे, सो मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज, यहाँ पे लिगामेंट या टेंडॉन्स में भी इफेक्ट होने की वजह से भी। अच्छा, और किन किन चीज़ों से आपने कहा? कभी प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, दैट वुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजन। आप अभी कुछ कह रही थी जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉज बता रही थी वजह। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ज़रूरी है, मूवमेंट्स रहना ज़रूरी है। अगर हम लोग एक ही जगह पे एक ही टाइम पे बैठेंगे तो जॉइंट मूवमेंट्स कम हो जाने की वजह से it can be an osteoarthritis. And one more cause for osteoarthritis, repeated movements, जैसे कि एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, वो एक्सेस ऑफ यूज़ करते हैं अपने बोन्स को, अपने जॉइंट्स को। आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स डिसऑर्डर्स पर आज हमारी बातचीत चल रही है। इस एपिसोड में डॉक्टर आकांक्षा इस पर डिस्कशन कर रही हैं। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी शामिल की जा रही हैं 0402331380 या फिर 0402331380 नंबरात पर। प्रोग्राम में हमारे साथ एक कॉलर आ चुके, इनका हम लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर मैडम जी। गुड इवनिंग जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अशरफ बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से। अशरफ साहब श्रीनगर से। जी मैडम। प्लीज अशरफ साहब, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरी मिसेज की प्रॉब्लम है, उसको एक बच्चा हुआ है, उनकी एज 30 है जी। तो उनको उस वक्त स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था। अच्छा। तो उसके बाद रूटीन में पेन होती रहती है जी। अच्छा। लेकिन बहुत दिखाया भी, लेकिन अभी तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है साहब। और झुकने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऑलराइट, ठीक है, हो गया मैम। इन्वेस्टिगेशंस कुछ करवाए हैं? दिखाया आपने किसी डॉक्टर को, कंसल्ट किया, कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुई? कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुई? हाँ जी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा सा दबाव है तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। और किसी डॉक्टर ने बोला है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। राइट, ठीक है अशरफ साहब, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉल लेंगे यहाँ पर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ आदाब जी। मेरा नाम सीमा है, सीमा आफरीन। मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं 21 ईयर्स की। सीमा, हाँ क्या उम्र बताइए आपने? 21। ठीक है, कब से सीमा आपकी ये कमर में दर्द? हाँ मेरे कमर में और पैर में बहुत दर्द रहता है। हाँ, कब से? मेरे को ये 1 साल से दर्द है। तो सीमा आपने 1 साल से ये दर्द है, ये तकलीफ है, आपने कुछ टेस्ट करवाया? जी टेस्ट तो नहीं कराया, मगर डॉक्टर है कि नहीं ये टैबलेट कहते हैं मेरे में कैल्शियम कम है, बस ये टैबलेट से कम नहीं होता है, मगर खाली एक टॉनिक भी ये करा है मैंने और टैबलेट भी, मगर कम नहीं है उससे कुछ। ठीक है सीमा, दैट्स इट। टेस्ट तो नहीं कराया है, मगर इतनी टैबलेट्स खाए कैल्शियम के, मगर उससे कुछ भी काम नहीं होता है। हाँ ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कांशा बताती हैं आपको क्या करना चाहिए इस दर्द के लिए। अशरफ साहब का सवाल लेंगे, श्रीनगर से कॉल किया था। मिसेस की उम्र है 30 साल जी, और एक बच्चे डिलीवरी के बाद से उनका ये जॉइंट डिसऑर्डर जो है वो शुरू हो गया है। क्या है एडवाइस? जैसे उन्होंने कहा है कि उन्हें सिजेरियन सेक्शन हुआ है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, उसके बाद से उन्हें बैक एक हो रहा है।
से इट कैन बी वन ऑफ द, हर किसी को ऐसा होता बल्कि कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन दे आर चांसेस विद स्पाइनल एनेस्थीसिया पेन इन बैक कंटिन्यूस रहने के लिए। सो एज मैडम इज नाउ लैक्टेशन पीरियड में है, अभी भी बेबी 1 ईयर का ही है, तो वो कैल्शियम बेबी को दूध के थ्रू जा रहा है, तो इन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बैक पेन कंटिन्यूस रहा है। सो शी हैज़ टू इंक्रीज हर इनटेक ऑफ कैल्शियम, डेली दूध 2 टाइम लेना चाहिए और एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंट्स और करेक्ट न्यूट्रिशियस डाइट लेने के थ्रू शी कैन बी फाइन। अगर इसके बाद भी उनका परसिस्ट रहा तो शी कैन कंसल्ट अस ऑनलाइन एंड गेट अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सीमा का सवाल ये था कि 21 साल इनकी उम्र है जी, पैर में कमर में बहुत ज़्यादा इनको दर्द रहता है, तकरीबन 1 साल हो गया है, दवा इलाज चल रहा है लेकिन आराम नहीं है इन्हें, तो इनकी क्या वजह हो सकती है? जी 21 years इज़ टू यंग फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो इन्हें मोस्टली रोमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में उन्हें थोड़े इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CBP, ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन, एक्सरे ऑफ नी जॉइंट्स, ये RA फैक्टर, ये थोड़े इन्वेस्टिगेशंस करके एंड शी कैन 21 years में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी शायद थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं and she can continue to take calcium supplements. That is much more important. सही, ठीक है। अच्छा, आप गाउट के बारे में बातचीत कर रही थी कि गाउट आर्थराइटिस जो होता है वो भी एक बहुत कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस का, बड़े सारे मरीज आते हैं इस बीमारी के साथ। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है ये? गाउट मोस्टली मेन को अफेक्ट करता है। अच्छा, इट इज़ मोर इन मेन रादर देन फीमेल्स। गाउट में यूरिक एसिड लेवल्स, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मल रेंज 4 to 8.6 है, इससे ज़्यादा अगर सीरम यूरिक एसिड लेवल्स हो गए हैं तो दे आर व्हेन यूरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे थ्रू यूरिन एंड मोशन के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब किडनी प्रॉब्लम हो जाता है, रीनल इंसफिशिएंसी हो जाता है, तब ये यूरिक एसिड ब्लड में ही रह जाता है और छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म जाके जॉइंट के पास सेटल हो जाते हैं, तब ये गाउट होता है। एंड इट फर्स्ट अफेक्ट्स द ग्रेट टो, दैट इज पाँव का घुटना, लाइक पाँव का जो फिंगर रहता है, वो फिंगर को ये इफेक्ट करता है। सो दैट इज द मोस्ट व्हेन इट अफेक्ट्स मेन एंड व्हेन इट अफेक्ट्स द बिग टो, अंगूठा, पाँव का अंगूठे मर्दों में ज़्यादा देखा जाता है, मर्दों में ज़्यादा, हाँ, बिकॉज इट कैन बी यू नो लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग। ये नहीं है कि हर कोई अल्कोहल ले और स्मोकिंग ले, इनके चांसेस है, लेकिन दे आर 3 times more चांसेस का। और रीनल इंसफिशिएंसी, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, डायबिटीज, BP, ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से भी गाउट आने के चांसेस है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हम एक अगली कॉल अपनी लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन जी बात कर रही हैं? हेलो हेलो, सलमा, कहाँ से हैं आप? हम पटना से। अच्छा जी, क्या क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा बहुत गर्दन में दर्द रहता है और पीठ में और कमर में, हर जगह, पैर में और पैर के हड्डी में झिनझिनाहट बहुत। सलमा, क्या है उम्र आपकी? गर्दन में दर्द। ठीक है, गर्दन में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, और उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65 साल। 65 जी। अच्छा, ठीक है, तो कब से ये तकलीफ? पीछे के सर में मेरा चक्कर और दर्द बहुत रहता। अच्छा, इन सारे दर्द के साथ साथ चक्कर भी है इनका, कब से? क्या काम करती है? पीछे के सर में ये जो हाँ समझ रहे हैं, बाल बांधता है चोटी। सलमा, हमें आप सुन पा रही हैं? बहुत दर्द और चक्कर आता है। अच्छा, लगता है कि गिर जाए। अच्छा, समझ गए? जी, समझ गए, शुक्रिया सलमा। जितनी डिटेल्स कोशिश हम कर सकते थे इनसे ली गई, इन्होंने दी। चक्कर, वो सारे जॉइंट्स पेन के साथ साथ इन्हें चक्कर भी आता है। मेन इनका प्रॉब्लम जैसे हमने सुना है नेक पेन है, गर्दन के पास दर्द है, सो इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। गर्दन के दर्द के वजह से ये पेन नस के ऊपर, हड्डियाँ से डिस्क बल्ज होके वो प्रेशर जाके नस पे गिरता है, वो नस जहाँ जहाँ पास होती है वहाँ पेन होना स्टार्ट होता है। जैसे वो गर्दन से पास होते हुए हाथ में पूरे यहाँ उंगलियों तक आती है, तो इसके वजह से, और नमनेस, चिमटियाँ पकड़ लेना जिसे हम कहते हैं, ऐसा होता है।
और चक्कर आना है, और चक्कर आना होता है, गिडीनेस होता है, हम जो गिर जाएंगे ऐसा लगता है, हमें चलने में बहुत तकलीफ होती है। सो दिस इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आई थिंक मैडम आपका जो भी कंप्लेंट्स है इन डिटेल्स में लेके और इन्वेस्टिगेशंस करा के, बिकॉज इनकी डिटेल्स पे आपने मर्ज तो डायग्नोज कर लिया है कि मोस्ट प्रोबेबली डिटेल्स पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अच्छा मैम, अब जरा चलते चलते ये बता दें कि क्या प्रिवेंशंस भी हैं इस मर्ज के, कुछ खाकर कुछ पीकर, या क्या एहतियात बरत कर इससे बचा जा सकता है? फर्स्ट मेनली फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे कि सिंपल वॉक फॉर 30 to 40 मिनट्स डेफिनेटली हेल्प करता है। एंड डाइट, अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विद मोर बैलेंस डाइट विद मोर इनटेक ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जैसे कि फीमेल्स में तो यूजुअली दे नेग्लेक्ट, सो कैल्शियम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, खाना पीना नहीं हो तो सप्लीमेंट्स के साथ, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड। फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड। राइट, ठीक है, दैट्स इट। कुछ फिजिकल थेरेपीज, फिजिकल एक्सरसाइजेस में आपने कहा कि वॉकिंग इज द बेस्ट। ठीक है, तो डाइट से एंड प्लस कुछ इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी से बचा जा सकता है इस मर्ज से, इस बीमारी से, राइट? डॉक्टर आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और इस बहुत आम और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम पर बड़ी तफसीली मालूमात हमें देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नए मेडिकल प्रॉब्लम के साथ और उसके इलाज के साथ हम फिर बहुत जल्द आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।